सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो फिर एक बार कि आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने आराधना अच्छे से की है। सब लोग तैयार होके बैठे अपनी बाइबल और अपनी डायरीज को लेके कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, समझे और उसमें बढ़ते जाएं। इन दिनों में बहुत मुश्किल है अपने घरों में बैठ के आराधना करना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें भटकाती हैं, पर फिर भी अपने आप को तैयार करें कि हम परमेश्वर के वचन को सुनने पाए। वैसे तो आज हम सबको यहाँ पर होना था, उम्मीद थी कि ये वायरस जो है वो घट जाएगा और हम सब लोग आराधना इकट्ठे होकर मिलके कर पाएंगे, पर जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं, अंबाला में ही लगभग 60-70 केसेस से ज्यादा हो चुके हैं। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने ये निर्णय लिया कि हम अभी चर्च को नहीं खोलेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी और भी चीजें हैं। तो हम नहीं चाहते कि ये वायरस जो है वो फैले, खास करके हमारे लोगों के बीच में भी। तो इसलिए ये निर्णय लिया गया कि अभी कुछ समय और हम लोग इसी रीति से फोन के जरिए, यूट्यूब के जरिए से हम लोग वचन को सुनेंगे। और भी प्रभु हमें मौका दे रहा है कि हम किस रीति से परमेश्वर को, अपने विश्वास को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। पिछले हफ्ते मैंने बात करी थी कि हमें अपनी दौड़ को कैसे पूरा करना है। तो उसमें सबसे पहली चीज क्या थी कि अपनी दौड़ के लिए हमें पूरी रीति से समर्पित होना है, कि जब हम इस दौड़ में, इस विश्वास में चल पड़े हैं, तो चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें उस दौड़ को पूरा करना है, विश्वास में बढ़ते जाना है। चाहे हम यहाँ पर आ पाए या ना आ पाए, पर फिर भी हमें अपने आप को डिसिप्लिन में लाना है, अनुशासन में लाना है, ताकि उस दौड़ को हम पूरा करने पाए। हालेलुया। आज के वचन के लिए एक बहुत अद्भुत रीति से प्रभु ने इस वचन के बारे में बात करी। जब मैं प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से कि प्रभु इस हफ्ते क्या सीखे हम लोग, आपकी कलीसिया क्या चीज सीखे, तो मैं एक वीडियो देख रहा था। उसमें एक बहुत फेमस फुटबॉलर है, फुटबॉल खेलने वाला एक व्यक्ति है, उसका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जरूरी नहीं है कि आपने वो सबने नाम सुना हो, पर उसका एक वीडियो देख रहा था मैं। वो व्यक्ति बहुत फेमस है, बहुत अमीर है, बहुत प्रसिद्ध है और फुटबॉल की दुनिया में एक बहुत ऊंचा नाम है। तो उस व्यक्ति की जिंदगी के बारे में वो दिखा रहे थे कि वो कितना अच्छा खेलता है और किस रीति से वो गोल करता है। तो जब मैंने देखा तो एक बहुत दूर से बॉल लेके एक व्यक्ति दौड़ा हुआ आ रहा है और वो बिल्कुल गोल के पास पहुंच के गोल करने वाला था, पर उसने खुद गोल ना करके ऐसे बॉल को दूसरी तरफ पास कर दिया, दूसरी तरफ भेज दिया, और दूसरी तरफ से रोनाल्डो खड़ा था और उसने किक मार के गोल कर दिया। उसके बाद फिर मैंने देखा कि उसी वीडियो में उन्होंने दिखाया कि फुटबॉल में एक चीज होता है कॉर्नर। तो वो एक मैदान के एक कोने की तरफ से एक व्यक्ति फुटबॉल फेंकता है और यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं गोल के सामने, जो गोल, एक टीम गोल करने के लिए कोशिश कर रही होती है, दूसरी टीम बचाने के लिए कोशिश कर रही होती है। तो वहां से एक व्यक्ति ने फुटबॉल फेंकी, किक करी, और ये रोनाल्डो ने ऐसे उल्टा घूम के हवा में लात मारी और बॉल गोल के अंदर। मैं तो हैरान हो गया कि एक व्यक्ति इतना ऐसे उछल के, और कितनी मेहनत लगी होगी उसको इस चीज की प्रैक्टिस करने में। इसी वजह से, क्योंकि वो इतना अच्छा खेलता है, रोनाल्डो का नाम इस समय फुटबॉल की दुनिया में बहुत ऊपर है। पर उसी चीज को जब मैंने थोड़ा और ध्यान से देखा तो मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट, एक बहुत जरूरी चीज समझ में आई। जितने भी गोल उस समय में दिखाए गए, उनमें से कोई भी गोल मैंने ऐसा नहीं देखा कि वो अपने पाले से दूसरी तरफ से रोनाल्डो ही गेंद लेके आया हो, सबसे खुद ही अकेले ही बचा लिया हो, आखिरी छोर से लेके और वहां तक, और खुद गोल कर दिया हो। उसमें बहुत सारे और लोग थे जिन्होंने गेंद, एक ने दूसरे को दी, दूसरे ने तीसरे को दी, फिर वो करके, फिर रोनाल्डो क्योंकि आगे खड़ा था, उसकी जिम्मेदारी थी कि आगे खड़े होके बिल्कुल सीधाई के साथ गोल मारना है, उसका वो काम था। पर वो काम पूरा करने के लिए, वो गोल मारने के लिए बहुत सारे और लोग भी इन्वॉल्व थे। आज संडे के दिन प्रचार के समय में मैं फुटबॉल की बात क्यों कर रहा हूं?
क्योंकि इस चीज से हम ये एक बहुत जरूरी शिक्षा हम ले सकते हैं कि हम में से हम सब जो चर्च में है, कलीसिया में है, हम सब का कोई ना कोई अलग अलग काम है और अपने मकसद को जो परमेश्वर ने कलीसिया के लिए, चर्च के लिए निर्धारित किया है, उस मकसद को पूरा करने में हम सब का कुछ ना कुछ कार्य है। और अगर हम सब अपने कार्य को ईमानदारी से करते हैं, तब ही और केवल तब ही कलीसिया अपने मकसद को पूरा कर पाएगी। वो योजना जो प्रभु ने निर्धारित की है, वो योजना हमारी जिंदगी में पूरी हो पाएगी। आज हम यही सीखेंगे परमेश्वर के वचन से कि क्या है हम सब के अलग अलग काम, और जो हम सब के अलग अलग काम है उनको एक विश्वासी को किस रीति से पूरा करना है, किस रीति से हमें इन कामों को समझना है, किस तरह से हमें ये काम मिले हैं। क्या सबने अपने अपने काम चुने हैं या किस रीति से हमारे हिस्से में वो काम आए हैं? ये सारी चीजों को आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और उसके 12 वचन से 20 वचन तक, और फिर हम प्रार्थना करेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और उसके 12वें वचन से लेके 20 वचन तक। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। 14 वचन। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पांव कहे मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण से देह का नहीं? और यदि कान कहे कि मैं आंख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण से देह का नहीं? यदि सारी देह आंख ही होती तो सुनना कहां होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहां होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहां होती? 19 और 20 वचन। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहां होती? परंतु अब अंग तो बहुत से हैं परंतु देह एक ही है। आइए हम प्रार्थना करेंगे और इस वचन को सीखेंगे। दयालु पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सामने आते हैं और आपसे विनती करते हैं परमेश्वर, आज अपने वचन को सीखने और समझने के लिए प्रभु आप हमारी मदद करें। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपका वचन सच्चा है, और धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज आपने हमारे ध्यान को प्रभु इस ओर खींचा है कि हमारा क्या काम है कलीसिया में, हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारा क्या रोल है, और किस रीति से हम अपने कार्य को, हमारी पहचान को कैसे समझें। प्रभु आपसे विनती करते हैं कि आप हम सब से बात करें। पिता, आपके अनुग्रह को मांगता हूं परमेश्वर पिता कि हम सब जो आपके वचन को सुन रहे हैं सिर्फ उसे कानों से ना सुने पर अपने हृदय में ग्रहण भी करें। आपसे मांगते हैं परमेश्वर पिता कि आज आपका वचन प्रभु हमें आत्मिक रीति से तृप्त करे। अब्बा पिता, मैं आपसे विनती करता हूं अपना अभिषेक करें, अपनी दया में प्रभु मुझसे बात करें, मेरे द्वारा बात करें प्रभु, और हम सब आपके वचन को सीख के विश्वास में मजबूत हो जाएं। अनुग्रह करें, दया करें, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, आप हमसे बात करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम से मांगते पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। इस वचन में कुछ बुनियादी चीजें सबसे पहले हैं जो हम सीखेंगे। सबसे पहली चीज कि कलीसिया सिर्फ एक व्यक्ति, एक परिवार या एक ही तरह के गुण से नहीं चलती, एक ही तरह के वरदान से नहीं चलती। ये बात पौलुस ने एक ऐसी कलीसिया को लिखे, कोरिन्थ की कलीसिया। ये कुरिन्थियों की पुस्तक में से हमने पढ़ा ना, कोरिन्थ की जो कलीसिया है, यहां पर बहुत सारे वरदान थे। अब यहां पर कुछ लोग अपने वरदान को बड़ा अच्छा समझ रहे थे,
दूसरों के वरदान को कम समझ रहे थे। और इनको पौलुस बता रहे कि कलीसिया को समझो कि सिर्फ एक ही तरह का वरदान बहुत ऊंचा नहीं है। प्रभु ने बहुत सारे वरदान दिए हैं और देह के अंदर बहुत सारे अलग अलग लोग हैं और सब मिलके एक देह है। कलीसिया के अंदर पास्टर है, आराधना की टीम है, वो लोग हैं जो सुसमाचार के लिए बाहर, प्रचार के लिए बाहर जाते हैं। ये लोग हैं वो जो तुरंत से दिख जाते हैं, या जो लीडर्स हैं, अगुए हैं, वो हमें तुरंत से दिख जाते हैं और हमें लगता है यही सेवकाई कर रहे हैं और यही इंपॉर्टेंट है। पर मैं आपको वचन के आधार पे बता दूं कि कलीसिया सिर्फ इनकी वजह से ही नहीं चल रही। जब आप संडे को चर्च आते थे, जब आके हम लोग चर्च सर्विस में बैठते थे, तो ये याद रखें कि सैटरडे के दिन कुछ लोग इकट्ठे होते थे, आराधना की तैयारी करते थे। कुछ लोग होते थे जो चर्च में आके सफाई करते थे, चर्च को तैयार करते थे। कुछ लोग थे जो कुर्सियां साफ करके कुर्सियां सेट करते थे। कुछ लोग थे जब आप आ जाते हैं तो उस समय बाहर जब हम अपने जूते चप्पल उतारते हैं उनको सेट करते हैं। कुछ लोग हैं कि कोई नया व्यक्ति अगर आ रहा है तो उसकी ओर ध्यान रखते हैं, उसको ला के जगह देते हैं बैठने के लिए। ये सारे काम हम लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं, जो चर्च से, यहां पुलपिट से प्रचार हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ वो ही चर्च है। ऐसा नहीं है। हम सब मिलके एक देह बनते हैं और काम को पूरा करते हैं। कल रात जब मैं प्रचार को टाइप कर रहा था तो बैठे बैठे मैंने अचानक से एक और वचन निकालना था और उस समय पे मैं यही सोच रहा था कि सब अलग अलग जो अंग हैं, मैं अपनी बाइबल को लेके अभी अपने दिमाग में सोच रहा हूं कि सब अलग अलग अंग हैं, और वहां पर आंख और हाथ की बात में सोचने लगा कि मेरी आंख को ये वचन देखना है, पर मेरी आंख देखने के लिए तो मेरी आंख ही इस्तेमाल होगी, पर वो उसको पलटने के लिए, पन्ने को पलटने के लिए मुझे हाथ चाहिए। तो यदि मेरे हाथ मदद ना करे तो मेरी आंख अपने काम को पूरा नहीं कर सकती। और चाहे हाथ कितने भी पेज पलट ले, यदि आंख नहीं देखेगी तो वो दिमाग तक नहीं पहुंचेगा। यदि कान नहीं सुन पाएंगे तो वो बात दिमाग तक नहीं पहुंचेगी। ये सब अंग बिना लड़े, बिना कंफ्यूजन के, बिना किसी भेदभाव के एक साथ मिलके काम करते हैं, तब ये प्रचार तैयार होके आ जाता है। तब आप घर में कोई भी काम कर पाते हैं। पर जब हम चर्च में आते हैं, कई चीजें हैं जो हमें कलीसिया में ये समझने ही नहीं देते कि हमारा क्या काम है और हमारी क्या अहमियत है, हमारी क्या जरूरत है कलीसिया के अंदर। कुछ चीजें जो हमारे लिए मुश्किल पैदा करती हैं। सबसे पहली चीज है जो कलीसिया के अंदर हमारे रोल को समझने में मुश्किल करती है, वो है जेलसी, जलन। जी, जलन। जलन क्या है कि अरे ये तो ऐसा है, मैं ऐसा क्यों नहीं हूं, मुझे इस व्यक्ति के जैसा बनना है, पर उसके जैसा सीख के किस तरह से वो बना वैसा नहीं। अरे ये तो इतना अच्छा कर ले रहा है, ये तो इतना अच्छा गा ले रहा है, ये तो आगे चला जाता है, ये तो पुलपिट पे खड़ा होता है, ये तो बहुत सारी चीजों में अगुवाई करते हैं, तो बहुत सारा बार बार पास्टर जी इसका नाम ले देते हैं, बार बार ये आगे आगे दिखता है, तो उससे उस व्यक्ति से हमें जलन होने लग जाती है। अरे मैं ऐसा नहीं कर पा रहा, इसलिए हम जलने लग जाते हैं। ये प्रभु की ओर से गुण नहीं है। दूसरी चीज, जो लोग आगे आगे घूम रहे हैं, कई बार उनके अंदर घमंड आ जाता है। ओ, मैं तो आगे पुलपिट पे खड़ा होता हूं, मैं तो लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, मैं तो ड्रम बजाता हूं, मैं तो गाना गाता हूं, मैं तो चर्च में बहुत बार दिखता हूं, मैं तो चर्च के लिए ये काम करता हूं। तो हमें ये लगने लग जाता है कि बाकी लोगों से हम ज्यादा उत्तम हैं। ध्यान से देखें जरा प्रभु क्या कह रहा है। 15 वचन, इसी 12 अध्याय के 15 वचन में क्या लिखा है? यदि पांव कहे मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या इस कारण वो देह का नहीं है? 16 वचन, और यदि कान कहे मैं आंख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या इस कारण वह देह का नहीं? अब यहां पर एक तीसरी चीज के बारे में मैं बात कर रहा हूं। पहली चीज जलन, दूसरी चीज घमंड, पर तीसरी चीज एक और भी है, वो है अपने आप को बेकार समझना। मैं तो, क्योंकि मैं पुलपिट पे नहीं आ रहा इसलिए मैं चर्च के लिए जरूरी नहीं हूं, क्योंकि मैं ड्रम नहीं बजा रहा, गिटार नहीं बजा रहा, गाना नहीं गा रहा, या लोगों को आगे आगे नजर नहीं आ रहा,
इसलिए मैं जरूरी नहीं हूं चर्च में। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग हैं, ये जितनी भी चीजें पुलपिट पर होती हैं वो लोगों के लिए होती हैं। आराधना जब हम कर रहे हैं तो हम आराधना में उन लोगों की अगुवाई करते हैं जो चर्च में आए हैं। मैं एक पासवान के तौर पर मैं ये शिक्षा देता हूं, वचन सिखाता हूं, पढ़ाता हूं उन लोगों को जो चर्च में आ गए। पर कई लोग ऐसे हैं जो कभी भी शायद पुलपिट पर नहीं आए, और मैं ये जानता हूं कलीसिया में कि कई लोग ऐसे हैं जो कभी यहां पुलपिट पर नहीं आए। कई औरतें हैं, पर वो लोग कलीसिया में बहुत लोगों को लेके आते हैं। शायद उनका नाम भी कभी यहां पर ना सुना जाए, पर ये याद रखें कि स्वर्ग में उनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाएगा। जिस दिन हिसाब होगा, जिस दिन न्याय होगा, परमेश्वर ने क्या कहा था प्रभु यीशु मसीह ने कि किसी को अगर तुम एक गिलास पानी भी मेरे नाम से पिलाओगे तो याद रखना कि मैं स्वर्ग में याद रखूंगा कि तुमने मुझे पानी पिलाया था। कलीसिया के अंदर बहुत छोटे छोटे काम करने वाले भी परमेश्वर की नजरों में उत्तम गिने जाते हैं। पर कई बार हम अपने आप को बहुत छोटा करके समझ लेते हैं, मैं तो कुछ हूं ही नहीं। ये भी परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये भी शैतान की ओर से है। देखिए, नम्रता एक अलग बात है। हम सबको नम्र रहना चाहिए कि ये वरदान मेरे नहीं है, ये काबिलियत मेरी नहीं है, प्रभु ने दी। पर कई बार दूसरों को देखकर कि ये तो शायद बहुत ज्यादा कर रहा है, मैं बहुत कम काम कर पा रहा हूं, तो हमारे अंदर एक वो छोटापन आ जाता है कि नहीं मैं तो जरूरी नहीं हूं, मैं तो उसके जैसा नहीं हूं, मैं तो उस घर से नहीं हूं, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, मैं तो इतने अच्छे से बोल नहीं पाता। ऐसा कुछ नहीं है। एक परिवार को मैं जानता हूं, जब हम लोग चेन्नई में थे, मैं और ऋतु मैम, तो वहां पर कुछ वकील लोग आए थे। वो बता रहे थे कि किस तरह एक मसीही जोड़े को बहुत समय तक कोर्ट में परेशान किया गया। शायद लगभग 8 साल उनको परेशान किया गया। वो दोनों पति पत्नी अंधे थे। प्रभु का सुसमाचार सुना, प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया, ग्रहण करके सेवकाई करने लगे, लोगों को प्रभु के बारे में बताते थे। और ये दोनों पति पत्नी अंधे हैं, वो ठीक से देख नहीं पाते। उनकी प्रार्थनाओं से बहुत सारे लोग चंगे हुए, समाज में उस इलाके में बहुत नाम हो गया, दूर दूर से लोग आने लगे, और फिर सताव शुरू हो गया। कुछ लोग उनके विरोध में आ गए, उनके ऊपर धर्म परिवर्तन के मुकदमे डाले गए, उनको हर बार पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। फिर उसके बाद जब उनको अरेस्ट कर लिया गया, फिर उनको वहां पर जेल में जाना पड़ा, फिर वो निकले, फिर वो कोर्ट केस, ऐसा चलता रहा। अगर ये दोनों ये सोच रहे थे कि अरे हम तो अंधे हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते, तो परमेश्वर के नाम को महिमा कभी नहीं मिलती। मैंने एक बड़ी बेदारी के बारे में, बड़े रिवाइवल के बारे में बताया था। हेब्रिडीज नाम की एक जगह थी, एक टापू था, वहां पर 2 औरतें थी, एक अंधी थी और एक कुबड़ी थी। एक 80 साल की थी, एक 81 साल की थी। वो दोनों चल फिर नहीं पाती थी, वो अपने घर में ही रहती थी। पर उन्होंने कहा कि अरे हम क्या करेंगे घर में, हम प्रार्थना करते हैं अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए। उन्होंने अपने रोल को, अपने काम को समझा और वो प्रार्थना करने लगी। और प्रभु ने ऐसी बेदारी भेजी वहां पर कि कलीसियाएं भर गई। प्रचार करने के लिए दूसरे पासवानों को दूर से बुलाना पड़ा कि अरे, क्योंकि वहां पर छोटा सा एक चर्च होगा शायद, या 1 या 2 चर्च थे। अब यहाँ पर इतने लोग आ रहे हैं, दूर दूर से पासवानों को बुलाना पड़ा, उनको प्रचार करके इकट्ठा करने के लिए, प्रभु में बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि 2 औरतें थी, उन्होंने ये समझ लिया, ये जान लिया कि मेरे यीशु की नजरों में कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। उसने सबके लिए एक समान रीति से जान दी है, और कलीसिया में सब एक ही है। हालेलुया। अब 4 बातें मैं जल्दी से बताना चाहता हूं कि किस रीति से एक विश्वासी कलीसिया के अंदर अपने रोल को समझ सकता है और कैसे उसमें कार्य कर सकता है। 4 क्यों? क्योंकि ज्यादातर मैं या तो 3 बातें बताता हूं या तो 5 बातें बताता हूं, तो इसलिए आज मैं 4 बातें बताऊंगा। ठीक है। पहली चीज, परमेश्वर पर विश्वास करें आपके कार्य के लिए। जो भी काम आपको दिया है या आपके हिस्से में आया है, वो किसने दिया है? मेरे साथ निकालें 12 अध्याय उसका 18 वचन, 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 18 वचन। परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है।
जो भी काम आपको मिला है, जो भी काम आप कलीसिया में कर रहे हैं, यह ध्यान रखें कि वो परमेश्वर ने दिया है। हर एक चीज, चाहे वो छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, जो भी आप करते हैं, जब आप ये समझ जाएंगे कि ये परमेश्वर ने मुझे दी है, तो वो जो 3 अड़चने हैं ना, जलन, घमंड और अपने आप को छोटा करके महसूस करना, वो ग्लानि या वो छोटपन महसूस करना, मैं तो जरूरी नहीं हूं, ये तीनों चीजें हट जाएंगी। क्योंकि जब आप ये समझ लेंगे कि मुझे यीशु ने ये काम करने के लिए चुना है, तो मुझे कोई फर्क नहीं है कोई क्या बोलता है मेरे बारे में। अगर कोई कहता है अरे पास्टर अभी आपने तो कितना अच्छा बड़ा प्रचार करा, अगर मुझे ये पता है कि बुलाने वाले ने बुलाया, उसने वचन दिया, उसने सामर्थ दी, तो फिर मेरे अंदर घमंड नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं कि कई बार हम लोग सोचते हैं कि जो काम छोटे हैं या जो ज्यादा जरूरी नहीं है या जिनमें हमें महिमा नहीं मिलती, वो काम करने लायक नहीं है, अच्छे नहीं है। कई बार हमें लगता है कि ये बाहर झाड़ू करना ये तो छोटा काम है, मैं नहीं करूंगा, किसी और को करना चाहिए। एक व्यक्ति थे हमारे ही चर्च में आए थे, कुछ आई थिंक 2-3 महीने के लिए, शायद उससे ज्यादा। उस व्यक्ति ने कहा कि पास्टर जी मुझे भी आप प्रचार के लिए कहीं कहीं भेजा करो, मैं बहुत वचन पढ़ता हूं, बहुत कुछ करता हूं। मैंने कहा वेरी गुड, जरूर भेजेंगे। फिर उस व्यक्ति को मैंने कहा कि ऐसे हम लोग बैठे बात कर रहे थे, तो मैंने कहा ब्रदर 1 गिलास पानी ले आइए प्लीज, मैं किसी से बात कर रहा था। तो वो व्यक्ति को लगा अरे मैं पानी लेके आऊंगा, उसने तुरंत से देखा किसी को, अरे पास्टर जी को पानी ला के दो, किसी और को बोल दिया। पता है क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को लगा कि काम बहुत छोटा है, मुझे ये नहीं करना। हम जब बाइबल कॉलेज में थे, जब मैं वचन की शिक्षा समझने और पढ़ने के लिए गया, तो वहां पर हमने सारे काम किए, और मैं क्योंकि पैसा उतना था नहीं हमारे पास कि पूरी फीस भर सके, तो वहां पर काम करता था मैं। कॉलेज के अंदर भी कॉलेज ने हमारी फीस को कम कर दिया था, और उसमें कुछ काम थे जो हमें करने थे। तो मैं उस कैटेगरी में था जिनको सबसे कम फीस देनी थी और सबसे ज्यादा काम करने थे। तो हमारे काम मुश्किल होते थे, घास काटनी, सड़कें साफ करनी, टॉयलेट साफ करना, सामान को यहां से ढोकर दूसरी जगह लेके जाना। आप सोचते हैं ना बाइबल कॉलेज में तो आराम से ऐश की जिंदगी है, नहीं, वहां पर आपको ना सब चीजें करवा के सिखाया जाता है कि एक परमेश्वर के दास को कैसा होना चाहिए। सिर्फ वहां पे बाइबल नहीं पढ़ाई जाती, बहुत सारी और चीजें होती है। उसमें एक काम है टॉयलेट साफ करना भी। मैंने वो टॉयलेट्स भी साफ करेंगे। पहले तो टॉयलेट साफ करना, पर फिर एक दिन हम लोग पहले साल में ही थे, तो फिर एक बहुत बड़े पास्टर जिनका भारत में बहुत ऊंचा नाम है, वो आए और वो प्रचार कर रहे थे, और हम सब ने उनका नाम सुना था। तो उन्होंने कहा देखिए ये जो समय है ये आपको तैयार होने का है, अपने आप को जितना तोड़ लेंगे उतना प्रभु आपको मजबूती से बना पाएगा। उन्होंने बताया कि हम टॉयलेट साफ करते थे, और उन्होंने कहा मैं टॉयलेट ऐसे साफ करता था, इस रीति से करता था कि वहां पर यीशु ने आके घूमना है, देखना है मेरे काम को, तो मुझे उस रीति से साफ करना है। मेरा सुपरवाइजर यीशु मसीह है। कहता तो जब मैं टॉयलेट साफ करता था तो वो एकदम चमक रही होती थी। उस दिन मुझे भी समझ में आया, अरे यार इस व्यक्ति ने उस काम को भी ये समझ लिया कि ये यीशु ने मुझे दिया, अपनी परफेक्शन से उस काम को किया। जब आप ये समझ लेंगे कि जो भी रोल है आपका, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, वो प्रभु ने तय किया है, प्रभु ने दिया है, तो आप उसको अच्छे से खुशी से कर पाएंगे। ठीक है, तो पहली चीज ये ध्यान रखें, जो भी आपको काम दिया गया है, जो भी आपके हिस्से में काम आया है, वो परमेश्वर की ओर से तय है। ठीक है। दूसरी चीज, अपने काम में विश्वास योग्य रहे। विश्वास योग्य रहने का मतलब क्या है? अगर आपको एक काम दिया गया कि आपने चर्च में कुर्सियां लगानी है, या आपने जिम्मेदारी ली कि मैं कुर्सियां लगाऊंगा, तो आप जब कुर्सी लगाएं तो उसका काम इतना परफेक्ट होना चाहिए कि फिर कोई भी आपके काम में कोई खोट ना निकाल सके। देखिए, दो तरह से लोग काम करते हैं। एक व्यक्ति वो है, आपने उसको बोला कि ये काम कर दो, वो तुरंत से जाएगा और तुरंत से वापस आ जाएगा। काम हो गया? हाँ जी हो गया। क्या करना था? चर्च के ऑफिस की सफाई करनी है, ठीक है, सफाई कर दी, हाँ जी कर दी। गए ऊपर, देखा तो एकदम से देखो तो सब साफ है, पर वो सारी जो गंदगी थी उसको क्या किया गया?
एक इस चीज के पीछे छुपा दी, एक उस चीज के पीछे छुपा दी, एक इधर कर दिया, एक उधर कर दिया, दिखने में तो हाँ जी हाँ फटाफट काम हो गया। कुछ लोग तो ऐसे हैं, ऐसे लोगों को उनके काम में 10 में से 0 मिलेगा। ये शायद प्रभु दयावान है, 1 या 2 नंबर दे दे, पर होंगे फिर भी फेल। कुछ व्यक्ति हैं, उनको एक काम दे दिया आपने कि आप जाओ और ये काम कर लो, वो एक काम करने की बजाय वहां पे देख लेंगे और कितने काम है वो सारे निपटा देंगे। हमें से बहुत से पास्टर उदय को जानते हैं, उनकी जिंदगी में मैंने ये गुण बहुत आयत से देखा है कि अगर उनको कोई काम दिया तो उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो अपना काम बहुत जल्दी करके और दूसरों का भी काम पूरा कर ले। बाकी लोग क्या करते हैं, कई दफ्तरों में लोग कैसे काम करते हैं कि अगर मुझे एक काम मिला है तो उसको इतनी धीरे 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 करेंगे कि उसी काम में कई हफ्ते लग जाएंगे। पर पास्टर उदय ने अपने काम में एक निपुणता हमेशा से दिखाई और लोग उसके बारे में बात करते हैं। कुछ दिन पहले ही, इसी हफ्ते में मैं उनसे बात कर रहा था, तो एक लिस्ट बना के उनको भेजनी थी। एक सिंपल लिस्ट थी पर उसमें मेहनत थोड़ी सी ज्यादा लगनी थी। उनसे पहले भी लोगों ने वो लिस्ट तैयार करी पर उसमें वो निपुणता नहीं थी। उन्होंने अपने काम को बड़ी ईमानदारी से किया और इस रीति से किया कि उनके काम में कोई कमी ना निकल पाए। तो जब उन्होंने वो लिस्ट बनाकर भेजी, जिस व्यक्ति को वो लिस्ट, वो सूची भेजी गई, उसने, वो बहुत बुजुर्ग हैं, उम्र में बहुत बड़े हैं, उन्होंने कहा कि ऐसी निपुणता का काम हमने यहां पर, और 80-90 पासवान है, इतने सालों से किसी ने भी इस रीति से काम नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, मत्ती उसका 25 अध्याय उसका 23 वचन, वो दास जिसने अपना काम ईमानदारी से किया, विश्वास योग्यता से किया, प्रभु यीशु ने क्या कहा कि जब मालिक आएगा तो उसको क्या कहेगा, धन्य है विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य ठहरा, अब मैं तुझे बड़ी चीजों पे निर्धारित करूंगा। जब हम कलीसिया में वो छोटी छोटी चीजों में एक छोटा सा काम जो सिर्फ आज के लिए जरूरी है वो करने के लिए जब हमें कहा गया और उसको हम विश्वास योग्यता से करेंगे तो प्रभु हमें ऐसे काम देगा जो अनंत जीवन तक के लिए बहुत आयत से फल लाएंगे। पर वो होगा तब जब जो काम हमें दिया गया है उसमें हम विश्वास योग्य रहें। चाहे वो कुर्सियां लगाने का हो, चाहे वो किसी के घर में जाके प्रार्थना करने का हो, चाहे वो कलीसिया की देखभाल का हो, चाहे वो प्रचार का हो, चाहे वो आराधना का हो, चाहे कुछ भी काम हो, पर हमारा काम अगर हम विश्वास योग्यता से करेंगे, अपने रोल को हम विश्वास योग्यता से निभाएंगे, तब हम परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएंगे। तीसरी चीज प्रभु ने क्या सिखाया यहां पर कि हमें क्या करना है, अपने जो गुण प्रभु ने हमें दिए हैं उनको कैसे इस्तेमाल करना है। इसी अध्याय में 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसका 25 वचन क्या कहता है, देखिए मेरे साथ। हम 24 वचन से पढ़ लेते हैं ताकि 25 वचन को ठीक से समझ सके। परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर मिले, ताकि 25 वचन, ताकि देह में फूट ना पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। और इसके साथ में एक और वचन भी हम पढ़ेंगे, 1 पत्रस उसका 4 अध्याय और उसका 10 वचन। यहां लिखा है, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। कलीसिया के अंदर जो हमारे गुण हैं वो सारे गुण किस लिए इस्तेमाल होने चाहिए, एक दूसरे की मदद के लिए, ताकि प्रभु के काम को किसी भी रीति से रुकावट ना आए, प्रभु के काम में कोई अड़चन ना आए, मेरा काम कभी भी दूसरे के लिए रुकावट ना बने। मुझे याद है जब मैंने ड्रम बजाना शुरू किया था कॉलेज में, मुझे बड़ी इच्छा थी ड्रम बजाने की। तो जब मैंने ड्रम बजाना शुरू किया, बहुत प्रैक्टिस करी और आराधना की टीम में मैं भी बजाने लगा। तो जब मैंने ड्रम बजाना शुरू किया तो हर बारी बजा के मैं अपने दोस्त से आके पूछता था, जेरमी मेरा दोस्त था, मैं उससे पूछता था, जेरमी मैंने कैसा बजाया आज ड्रम? कहता हाँ आज थोड़ा सा ऐसा था, थोड़ी आवाज कम थी, थोड़ी ज्यादा थी, ऐसा चल रहा था। तो एक दिन मैंने मुझे लगा कि मैंने उस दिन सबसे अच्छा बजाया। मैं गया जेरमी से पूछने लगा, मैंने कहा जेरमी आज मैंने कैसा बजाया? कहता आज मुझे तेरी आवाज आई नहीं। मैंने कहा है
आज तो मैंने इतना अच्छा बजाया, आज तुझे मेरी आवाज नहीं आई। फिर उसने मुझे कहा हेलो, आज मुझे तेरी आवाज अलग से नहीं आई, आज सब लोग जैसे बजा रहे थे उसकी वजह से वो इतना अच्छा बज रहा था कि मैं अच्छे से आराधना कर पाया। मतलब मेरा ड्रम बजाना ऐसा नहीं था कि मेरा ही ड्रम अलग से सुनाई दे, बाकी गिटार की आवाज कम हो जाए, जो गा रहा है उसकी आवाज कम हो जाए, वो मैं दिखना चाहिए हूं। नहीं नहीं, मेरा गुण, मेरा काम जो मैं ड्रम बजा रहा हूं वो ऐसा होना चाहिए कि जहां पर गिटार की आवाज आनी चाहिए वहां पे ड्रम थोड़ा धीरे हो जाए, जहां पर जरूरत है कि वो तेज आवाज आनी चाहिए, बिल्ड होना चाहिए, तो वहां पर मैं ड्रम तेज बजाऊं, जोर से बजाऊं। ये सारी चीजें मेरे काम जो हैं कलीसिया में जो मिले हैं वो इसलिए नहीं है कि मैं अपनी महिमा करूं या मैं अपने आप को अलग से दिखाऊं, पर इसलिए है कि हम सब मिलके प्रभु के कार्य को पूरा कर सके। कई बार अगर एक व्यक्ति का एक गुण है तो वो कहता है मुझे उस पास्टर जी वो तो उसका काम है, वो करेगा, मैं तो अपना काम करूंगा। पर अगर आपका काम उसके काम में आशीष नहीं बन रहा है तो क्या फायदा। हाथ से उठा के हम खाना खाते हैं, पर अगर मुंह कहे कि नहीं नहीं मुझे हाथ की जरूरत नहीं है, मुझे हाथ के साथ मिलके काम नहीं करना, तो फिर खाना कैसे खाएंगे। सीधा थाली के अंदर मुंह डाल के खाना पड़ेगा। खा लिया चलो, पर जो मुंह पे सन गया उसका क्या करेंगे, साफ कैसे करेंगे, हाथ से। हाथ कहेगा नहीं 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 मुझे मुंह के लिए कुछ नहीं करना, मुझे किसी चीज के लिए कुछ नहीं करना, तो फिर हाथ क्या काम करेगा। अगर हाथ कहे कि मुझे दिमाग के अनुसार नहीं चलना, दिमाग की सुन के नहीं चलना, तो ये क्या काम करेगा, हाथ। हर एक अंग प्रभु ने इस रीति से बनाया है कि सब मिल के देह के जो काम है उनको पूरा कर सके, सब मिल के। ये बहुत जरूरी चीज है। कलीसिया में जो मिल के काम करना है ना, उसकी कमी है। जिस कलीसिया में सब लोग मिल के एक देह होके एक साथ होके काम करते हैं ना, वो कलीसिया फैलती है, बहुत बढ़ती है। परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु की दया, दान, वरदान सब कलीसिया में भरे रहते हैं। पर जहां पर हम एक दूसरे को देख देख के अरे नहीं ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, मैं तो ऊंचा हूं वो तो नीचा है, मैं तो नीचा हूं वो ऊंचा है, ये सब चीजें हमें प्रभु का काम करने नहीं देंगे, रुकावट बनी रहेंगी और हम हमेशा पीछे रह जाएंगे। हमारे लिए जानना समझना जरूरी है कि हमारे वरदान इस रीति से इस्तेमाल हो कि सब लोग भी, बाकी लोग भी अपने काम को अच्छे से कर पाए। ठीक है। चौथी और आखिरी चीज जो बहुत जरूरी है समझना, जो भी रोल हमें दिए गए हैं, जो भी हमारे कार्य हैं, उसके अंदर हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें तरक्की नहीं ढूंढनी पर बढ़ोतरी ढूंढनी है। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। जो भी काम हमें दिए गए हैं उसमें हमें तरक्की नहीं ढूंढनी पर हमें बढ़ोतरी ढूंढनी है। अब दोनों में फर्क क्या है। तरक्की वो है कि फटाफट से मैं प्रमोशन, फटाफट से मैं किसी भी रीति से जो मुझे काम आज मिला मैं उससे ऊपर पहुंच जाऊं, वो करने के बाद मैं और ऊपर पहुंच जाऊं। वो बीज के बारे में यीशु मसीह ने कहा ना कि कुछ बीज ऐसे जो तुरंत से सड़क के किनारे गिरे, तुरंत से फलवंत हो गए, धूप पड़ी मुरझा गए। कई लोग चर्च में आते हैं, प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुन ली, उनकी प्रार्थना के द्वारा और लोग चंगे हुए, आशीषित हुए, तुरंत से कि ओ मेरी प्रार्थना से तो लोग ठीक हो गए, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपना चर्च शुरू करूंगा, अब मैं अपने अनुयायी बनाऊंगा। वो बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए, परंतु सिखाएंगे क्या, ये सीखा नहीं सीखा। क्यों? क्योंकि हमें बढ़ना नहीं, अगर बढ़ने की इच्छा नहीं है, हमें सिर्फ तरक्की की इच्छा है, तो ये याद रखें कि परमेश्वर के राज्य में कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ऐसा कच्चा रास्ता नहीं कि उससे उतर के आप तुरंत से जल्दी पहुंच जाएंगे, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता है कि आप जो भी आपको दिया गया है उसमें विश्वास योग्य रह के प्रभु के लिए बढ़ते जाएं। मेरे साथ निकालें कुलुसियों का 1 अध्याय 10 वचन। कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय 10 वचन वहां लिखा है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर एक के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हमारे अंदर फल लगे, फल
लगे, अपने अंदर से वो फल लगते जाएं। किसी का फल चुरा के, किसी का फल छीन के, किसी ने दे दिया वो फल लेके हम सोचे कि हमें फल लगेंगे। नहीं, फल लगने के लिए बीज गिरना, उसका पेड़ बनना और तब उसमें फल आना, ये प्रक्रिया पूरी होनी जरूरी है। कई लोग हैं जो सेवकाई में बिना तैयारी के कूद गए, बिना बुलाहट के भी। कई बार जरूरी नहीं है कि आपको बाइबल कॉलेज जाना है, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। कई लोग बाइबल कॉलेज जाकर भी मिनिस्ट्री में जीरो रहते हैं, कई लोग बिना बाइबल कॉलेज गए भी बहुत अच्छा काम करते हैं। पर जो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया ये है कि जो भी प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ना चाहता है, पहली चीज कि उसको वचन के साथ प्रेम होना चाहिए, वो वचन में बढ़ते रहना चाहिए, उसमें वचन के अनुसार फल लगने चाहिए, तब वो आगे बढ़े। एक व्यक्ति ने एक ड्रम की बीट बजा ली, मुझे ध्यान है ये मेरे साथ हुआ था। जिस चर्च में मैंने उद्धार पाया था, मैं चर्च में ड्रम बजाना शुरू किया, बाइबल कॉलेज से आ गया था मैं। पर बाइबल कॉलेज में वहां पर क्योंकि अंग्रेजी में था सब, तो वहां पे इंग्लिश गाने चलते थे। अब इंग्लिश गानों की बीट जो है वो थोड़ी आसान है, 1 2 3 4 करके बज जाता है, जिनको ड्रम की नॉलेज है उन्हें पता है। अब हिंदी गाने जो है वो थोड़ी सी उनकी ताल अलग होती है। तो एक प्रचारक आए चर्च में, तो उन्होंने कहा, अब मैं जब आराधना में ड्रम जब बजाता था तो मैं ज्यादातर गाने वही चुनता था जिन पे मुझे बजाना आता है। अब जब वो आए बाहर से, तो उन्होंने तो सोच लिया यार इसको तो बजाना आता होगा, ड्रमर है चर्च में। तो उन्होंने बेचारों ने अपना गाना शुरू किया। अब वो गाने की ताल है यहाँ पे, मैं बजा रहा हूं यहाँ पे। अब वो पहली लाइन उन्होंने गा ली, अब वो मेरी तरफ देखें, अब वो रुक भी नहीं सकते, अब वो मुझे बुरा भी नहीं बनाना चाहते, पर मैंने तो सोच लिया कि मुझे तो एक बीट आ गई, अब तो मैं पक्का ड्रमर बन गया। और जब गाना खत्म हुआ, सर्विस खत्म हुई, तो वो आए बड़े प्यार से मुझसे मिले, हाँ कैसे आप? मैंने कहा भाई जी मुझे लग रहा है मैंने थोड़ा सा गलत बजाया। कहने हाँ थोड़ा सा गलत बजाया, मुझे जाना दिल्ली था, आप मुझे चंडीगढ़ ले गए। दिल्ली इस तरफ है, चंडीगढ़ उस तरफ है। उनके गाने की बीट होनी यहाँ चाहिए थी, मैंने उसको यहाँ बजा दी, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने एक छोटा सा सीख लिया, बस अब मुझे सब कुछ आ गया। उसके बाद फिर मैंने सीखना, उसको अच्छे से सीखना, समझना शुरू किया। क्यों? क्योंकि फल के लिए अगर समय नहीं बिताएंगे तो अपने काम में कभी निपुण नहीं हो पाएंगे। देखिए एक बार करके कोई नहीं सीख जाता। ये जो फोन पे प्रचार कर रहा हूं मैं आपको आज, ये मुझे पता है कि जब पहली बार हमने ये शुरू किया था रिकॉर्ड करना, तो कितनी मुश्किल हुई थी। एक चीज गलत हो रही है, फिर रुको, अच्छा नहीं ये ऐसा है, ये ऐसा है, पर वो करते करते हम उसमें निपुण होते जा रहे हैं। अभी भी हम परफेक्ट नहीं है, पर कोशिश करते जा रहे हैं। सेवकाई के अंदर ये ध्यान रखें कि तुरंत से तरक्की नहीं ढूंढे, बढ़ोतरी ढूंढे, कि अब आपने जो चीज आज कर ली है उसको इस रीति से करें कि अब दोबारा आपको वही शिक्षा देनी ना पड़े। कितने लोगों को बार 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 घूम फिर के फिर वही शिक्षा, घूम फिर के फिर वही पाप करते हैं, घूम फिर के फिर वही शिक्षा देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, तरक्की, फटाफट से हमें कुछ मिल जाए, किसी भी रीति से हमें मिल जाए। प्रभु के राज्य में ऐसा नहीं है, हमें बढ़ोतरी को ढूंढना। एक और वचन पढ़ेंगे, इफिसियों का 4 अध्याय 11 से 13 वचन। इफिसियों 4 अध्याय 11 वचन से 13 वचन। और उसने कितनों को भविष्य वक्ता नियुक्त करके, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दिया है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब में, ध्यान से सुने, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं। ये है हमारा मकसद, कि हमें हर दिन वो इच्छा रखनी है कि हम और बढ़ें और सीखें और उसमें निरंतर बढ़ते जाएं। एक चीज ध्यान रखें कि जब भी आप कलीसिया में आते हैं, अगर आप सिर्फ इस इच्छा से आ रहे हैं कि अरे मैं चर्च में आया, बैठा, प्रभु से जो मांगना है वो मांग लिया और चला गया, तो आप प्रभु में, उसके पुत्र की पहचान में, उसके डील डॉल में, विश्वास में बढ़ नहीं रहे हैं। पर अगर आप चर्च में ये सीखने के लिए आ रहे हैं कि आज यहां पे आके अब मुझे आत्मिक रीति से बढ़ना है,
मुझे जो कहा गया मुझे सीखना है, ताकि मैं जो अपना पुराना चाल चलन है उसमें ना चलने पाऊं, मैं अपनी गलत रीतियों से बच के अब प्रभु के राज्य में बढ़ता जाऊं। ये चीज है हमारे लिए जरूरी। कलीसिया किस लिए है? चर्च क्यों है? क्यों दिया प्रभु ने चर्च? क्यों दिया? ये वचन हमारे लिए क्यों दिया गया है? वो इसलिए दिया गया ताकि हम इसको सीखें, निरंतर सीखें, अपनी जिंदगी में इसको डालें, इसको समझें। मेरे प्रियो, एक चीज ध्यान रखिए कि जितने भी वरदान हैं, जितने भी काम हैं, वो सब किस लिए दिए गए हैं? जितनी भी सेवकाई हम करते हैं वो किस लिए है? सब कुछ मिला के उसका मकसद एक ही है कि हम यीशु को जाने, यीशु के जैसे बनते जाएं और एक दिन प्रभु से मिलने के लिए तैयार हो जाए। आपको कलीसिया में जो भी काम है, जो भी गुण प्रभु ने आपको दिए हैं, कोई भी गुण छोटा नहीं है। सारे गुण जरूरी हैं, सारे काम जरूरी हैं। जो कलीसिया में अगर आप कुछ भी करें, मैं आपको ये बता दूं कि मैं एक पास्टर होने के नाते, करुणा हाउस ऑफ प्रेयर का पास्टर होने के नाते मैं आपको ये बात बता दूं कि जो लोग थोड़े में विश्वास योग्य रहते हैं, मैंने उनको बढ़ते हुए देखा है। और मैंने उन लोगों को भी देखा है जो बढ़े तो बहुत जल्दी, और वो बहुत जल्दी गिर के कहीं पीछे रह गए और अब प्रभु के साथ नहीं चल पा रहे। परमेश्वर के राज्य में जब हम समझ जाएंगे कि हमारा रोल क्या है, हर एक का रोल ये नहीं है कि वो यहां पे आके खड़े होकर प्रचार करे, हर एक का रोल नहीं है कि वो ड्रम बजाए या आराधना में अगुवाई करे, हर एक का रोल नहीं है कि वो सामने दिखे। पर जब सब लोग मिलके अपने काम को अच्छे से करेंगे, तब हम जी पाएंगे, तब हम बढ़ पाएंगे, तब हम सेवकाई कर पाएंगे। देखिए, ये जो शरीर है, दिखने वाले जो अंग हैं, अगर आंख चली जाए, आंख निकल जाए शरीर से, फिर भी लोग जिंदा रहते हैं। हाथ कट जाए फिर भी लोग जिंदा रहते हैं। नाक खराब हो जाए फिर भी लोग जिंदा रहते हैं। ये होंठ, ये स्किन, ये कान, ये बाल सब चले जाएं, लोग जिंदा रहते हैं। पर वो जो अंदर के ऑर्गन्स हैं, दिल निकाल लें मर जाएंगे, किडनीज निकाल लें मर जाएंगे। ये जो अंदरूनी ऑर्गन है ना, ये चीज ध्यान रखें, मैंने पहले भी कहा था, सड़ना और बढ़ना दोनों अंदर होता है। आपका हृदय कैसा है? जब परमेश्वर के राज्य में आप हैं, प्रभु के लिए तो आप बहुत जरूरी हैं, पर आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? ध्यान रखिए कि जब हम परमेश्वर के राज्य में हैं, 3 चीजों से हमें बचना है कलीसिया के अंदर। अपने वरदान पे घमंड नहीं करना, दूसरे के वरदान से जलना नहीं है, और अपने वरदान को छोटा करके नहीं समझना। 4 चीजें हैं जो हमें करनी है। सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है? विश्वास करना है कि परमेश्वर ने वरदान दिया है और उसकी इच्छा को हमें पूरा करना है। दूसरा, जो वरदान प्रभु ने हमें दिया है उसमें हमें विश्वास योग्य रहना है, परफेक्ट रहना है अपने काम में। तीसरी चीज, अपने वरदान से दूसरों के लिए आशीष बनना है। और चौथी और आखिरी चीज, तरक्की को नहीं ढूंढना परंतु बढ़ोतरी को ढूंढना है, ताकि हम सब मिलके परमेश्वर के पुत्र की पहचान में, उसके डील डॉल में निरंतर बढ़ते जाएं। आइए हम सब प्रार्थना करें। दयालु पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हम सब से एक समान प्रेम करते हैं। आपने हम सबको अलग अलग काम दिए, अलग अलग गुण दिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वो सारे गुण हम अपनी जिंदगियों में पूरे करें और आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए कार्य करें। हम सबको अनुग्रह दें, दया करें और अपनी महिमा के लिए हम सबको इस्तेमाल करें। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके अनुग्रह के लिए। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं हमारे भाई हैप्पी की जिंदगी में आपने अनुग्रह किया प्रभु। बहुत समय से परमेश्वर उनके परिवार में संतान नहीं थी, और जब वो आपके पास आए, आपसे प्रार्थना करी, तो आपने अनुग्रह किया प्रभु कि उनको एक बेटे की आशीष आपने दी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि माँ और बच्चे दोनों को आपने तंदुरुस्त रखा है। आपसे मांगते हैं परमेश्वर, अपनी दया भरे हाथ को आप उन पर रखें प्रभु। हम फिर एक बार प्रार्थना करते हैं हमारे भाई मून के लिए कि प्रभु उनको भी इस समय में इस वायरस का जो थोड़ा सा डाउट है, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि वो वायरस उनको ना हो परमेश्वर पिता, और अगर प्रभु किसी रीति से हो भी गया है तो आप छू के चंगा करें। हम प्रार्थना करते हैं दुनिया भर में परमेश्वर पिता, खास करके हमारे देश में, हमारे हरियाणा में, अंबाला के अंदर प्रभु बहुत केसेस बढ़ रहे हैं। हम आपसे विनती करते हैं दयालु सामर्थ्य परमेश्वर कि अब प्रभु जी इस प्रकोप से, इस परिस्थिति से प्रभु जी आप प्रभु हमें नजात दें, अनुग्रह करें परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, फिर एक बार जो लोग इसका इलाज ढूंढ रहे हैं उन पे दया करें परमेश्वर, ताकि वो इलाज जल्दी ढूंढ ले प्रभु जी, और वो इलाज
जल्द से जल्द लोगों में आने पाए प्रभु जी, ये महामारी और ना फैले। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता अपनी दया, अपना अनुग्रह प्रभु हमारे अगुओं पर भी करें प्रभु, हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए प्रभु जी, जब वो अपने लोगों की देखभाल के लिए निर्णय लेते हैं, आपसे मांगते हैं प्रभु कि उनकी मदद करें परमेश्वर, ताकि सब अपने लोगों के लिए, खास करके वो जो सबसे निचले तबके के रह गए हैं प्रभु जी, उनके लिए प्रभु वो सही रीति से सोचने पाए। और प्रभु आप प्रार्थना करते हैं कि आप अनुग्रह करें प्रभु जी, सबको बुद्धि और ज्ञान दे। धन्यवाद करते हैं अपने वचन से हमसे बात करने के लिए प्रभु, अपने वचन के अनुसार चलने में हमारी अगुवाई करें। सारा धन्यवाद, सारी महिमा, प्रशंसा आपके नाम को देते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना हम सब मिलकर करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु हर बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सबों के साथ बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे।